कम्यूटर्स के लिए ज़्यादा बेटर क्या होती है? क्या एक बाइक ज़्यादा अच्छी होती है कम्यूटर्स के लिए या फिर स्कूटी ज़्यादा अच्छी होती है? तो भाई बहुत टाइम पहले तो नहीं, मतलब हाँ 1 महीने पहले एक भाई ने कमेंट करा था कि यार 110 सीसी बाइक ज़्यादा बेटर होती है या फिर 110 सीसी स्कूटी ज़्यादा बेटर होती है फॉर कम्यूटर्स। तो भाई आपकी वही रिक्वेस्ट जो है उसके ऊपर हम वीडियो ले आए हैं। सो हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बाइक ज़्यादा बेटर होती है या फिर स्कूटी ज़्यादा बेटर होती है एज अ कम्यूटर। ओके सो गाइस, यार ऐसे आपको समझाना थोड़ा ज़्यादा इजी होगा। तो ज़्यादा बेटर कौन सी होती है, बाइक या फिर स्कूटी? ठीक है, तो हम सबसे पहले ओवरऑल उसकी बात करते हैं, एक तो बिल्ड की। ठीक है, तो बाइक्स के अंदर एक चीज़ का फ़ायदा होता है कि आपको जो है टायर प्रोफाइल जो है बहुत बड़ी बड़ी मिलती है। अब इसके अंदर आपको 17 इंचेस के मिलते हैं आगे पीछे। ठीक है, पीछे भी 17 है और आगे भी 17 है। यहीं पे अगर हम स्कूटी की बात करें तो इसके अंदर आपको छोटे छोटे टायर मिलते हैं। अब अगर इसकी हम प्रोफाइल की बात करें तो इसके अंदर प्रोफाइल है इट इज़ 10 की। ठीक है, तो 10 इंची का टायर है। ठीक है, ये 10 इंचेज है एंड दिस इज 17। तो अब आप फ़र्क देख सकते हो कि भाई फ़र्क कितना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ है कि भाई आपको टायर जो इसके अंदर ज़्यादा बेटर मिलता है, इस वजह से आपको ग्रिप थोड़ी अच्छी मिलती है और इसके अंदर आपको नॉर्मली बाइक्स में प्रोफाइल भी चौड़ी मिलती है। ठीक है, अब इसका जो फ्रंट टायर है वो 100 सेक्शन का है, 90 का सॉरी, एंड इसका 100 का है। आपको किसी किसी बाइक्स में इसके अंदर 110 सेक्शन भी देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरी चीज़ ब्रेकिंग जो है वो भी आपको बाइक में थोड़ी बेटर मिलती है, क्योंकि इसके अंदर आपको बड़ी बड़ी डिस्क मिलती है, आपको बड़े ब्रेक पैड्स मिलेंगे इसके अंदर। अगर आप यहाँ पे देखोगे आपको इसके अंदर काफ़ी बड़े कैलिपर देखने को मिलते हैं, काफ़ी बड़ी डिस्क मिलती है। और जैसा आपका क्वेश्चन था भाई कि 110 सीसी में, तो मोस्टली 110 सीसी में डिस्क ब्रेक आता नहीं है, अब देने लगे बट जनरली नहीं आता। अगर आप इसके अंदर भी देखोगे तो इसके अंदर आपको डिस्क काफ़ी छोटी मिलती है। ठीक है, आपको कैलिपर का साइज़ भी जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट मिलता है। तो ब्रेकिंग के मामले में भी ज़्यादा बेटर जो है बाइक ही रहेगी। रियर में हम ब्रेक की बात करें तो मोस्टली इंडिया में जो 110 सीसी 125 सीसी सेगमेंट आता है उसके अंदर रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं। ठीक है, बट बाइक्स में आपको रियर में डिस्क भी मिलता है, ड्रम भी मिलता है, बट डिस्क इज़ बेटर। सो ये है कि ब्रेकिंग परफॉर्मेंस के मामले में आपकी बाइक आगे निकल जाती है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम इंजन पावर और परफॉर्मेंस की बात करें तो पावर के मामले में ऑब्वियस सी बात है बाइक आपको ज़्यादा पावरफुल मिलती है। अगर आप 110 सीसी की बाइक्स भी कंपेयर करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप शाइन 100 सीसी ले लो। ठीक है, फॉर अभी एग्जांपल के लिए ले रहे हैं हम, आप शाइन 100 सीसी ले लो, उसके अंदर आपको पावर मिलती है कुछ 11.9 bhp, आई गेस 10 के आसपास कुछ मिलती है, और 11 तो 125 की है। ठीक है, जो शाइन 100 सीसी आती है उसके अंदर आपको 10 bhp के आसपास की पावर मिलती है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है, मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा। ठीक है, दूसरी तरफ अगर आप 100 सीसी में, अगर आप एक्टिवा जो आती है 100 सीसी की, अगर आप वो देखोगे तो उसके अंदर आपको पावर कितनी मिलती है, उसके अंदर आपको पावर मिलती है 7, 7.5, मैक्स टू मैक्स 8 bhp है ना। 10 सीसी वाली में शायद 7 है, अभी इसके अंदर 7.1 मिलती थी, ये 110 सीसी है। ठीक है, इसके अंदर 7.1 bhp पावर है। तो अगर आप पावर के हिसाब से देखोगे तो आपको बाइक्स के इंजन में पावर जो है वो ज़्यादा बेटर मिलेगी। ठीक है, माइलेज की अगर हम बात करें तो माइलेज में स्कूटीज़ आगे निकल जाती है, माइलेज में स्कूटी ज़्यादा आपको देगी। ठीक है, अब ये मेरी स्कूटी है 110 सीसी है, ये मुझे आराम से 65 to 70 के एमपीएल का माइलेज निकाल के देती है। ठीक है, ये बाइक है हालांकि 150 सीसी है, फिर भी ये आराम से 55 प्लस निकाल के दे देती है, क्योंकि ऑब्वियसली वो ब्रांड का फ़र्क है, वो डिफरेंट पड़ता है। बट ओवरऑल अगर हम माइलेज की बात करें तो वो आपको स्कूटी में ज़्यादा बेटर मिलेगी एज़ कम्पेयर टू बाइक्स। ठीक है, अब हम आते हैं ड्राइविंग पे। तो भाई ड्राइविंग अपना अपना एक पर्सनल चॉइस होती है, किसी को स्कूटी ज़्यादा बेटर लगती है, किसी को बाइक ज़्यादा बेटर लगती है। बाइक से अगर हम एक चीज़ बात करें तो भाई इसके अंदर आपको जो सीट हाइट है वो स्कूटी से काफ़ी ज़्यादा मिलती है। अभी इसकी 780 mm सीट हाइट है। ठीक है, और इसकी जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, एज़ फार एज आई कैन रिमेंबर, इसकी कुछ 580 समथिंग कुछ इतनी सीट हाइट है। तो शॉर्ट राइडर्स के लिए बाइक की बजाय मैं कहूँगा स्कूटी ज़्यादा बेटर होती है। ओके, उसके बाद में बात करते हैं हम सिटिंग पोजीशन की। अब सिटिंग पोजीशन में क्या होता है कि भैया स्कूटी में तो आपके जो हाथ हैं वो जो मतलब आपके जो बॉडी है वो आपके हैंडल के बहुत पास होती है, तो आपका हाथ है ना कुछ ऐसे एंगल पे आता है, एट एन एंगल आता है आपका हाथ। ठीक है, और ऐसे करके आता है यूँ नीचे आपका हाथ। बाइक में तो क्या होता है, हम यूँ ऐसे पकड़ के रखते हैं। ठीक है, दोनों हमारे एल्बो स्ट्रेट होते हैं, इसके अंदर यूँ देखते हैं हम सामने। ठीक है, तो अब ये भाई पर्सनल चॉइस होती है, बट अगर मेरी पर्सनली आप पूछोगे, मेरा जो पर्सनल चॉइस है, आई वुड से कि बाइक मुझे थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है इन टर्म्स ऑफ कंट्रोलिंग, क्योंकि ऐसे यूँ करके नहीं बैठना पड़ता उसके अंदर अपने हाथ जो है बिल्कुल स्ट्रेट आते हैं, ऐसे यूँ बेंड नहीं होते। ठीक है, दूसरी चीज़ जो स्कूटी के बारे में अच्छी बात है इन टर्म्स ऑफ सिटिंग, कि भाई आपको स्कूटी में जो सीट है ना वो बहुत ज़्यादा वाइड मिलती है, तो जिससे कि आपके बटक्स को, आपके नितंबों को बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है पीछे। ठीक है, तो पिलियन के लिए भी बहुत अच्छी होती है, प्लस राइडर के लिए भी अच्छी होती है, तो उसके लिए शेप भी बनी होती है जैसे आप देख सकते हैं। और सेगमेंट में काफ़ी सारे ऐसे भी होते हैं जिनकी सीट्स चौड़ी आती है, लंबी आती है। उस टाइम में सबसे अच्छी सीट्स इसी में आती थी।
ठीक है। तो मतलब ये जनरल पॉइंट है कि इसके अंदर चौड़ाई बहुत अच्छी होती है, तो आपको सिटिंग कंफर्ट जो है इसके अंदर ज़्यादा बेटर मिलेगा एज़ कम्पेयर टू बाइक। अब इसके अंदर आप देखोगे काफ़ी अच्छी खासी चौड़ी सीट है इसकी, बट फिर भी साइज़ आपको स्कूटी के मामले में कम मिलेगा। मतलब इसकी पिलियन सीट का साइज़ उतना है जितना यहाँ पे आपको मिल रहा है इस हिस्से में, ठीक है। तो सिटिंग के हिसाब से, सीट के हिसाब से स्कूटी जो है वो ज़्यादा बेटर होगी। विद पिलियन भी स्कूटी ज़्यादा बेटर होगी एज़ कम्पेयर टू बाइक, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा और कंफर्ट मिलता है, सीट एरिया बड़ा है, ठीक है। अब ड्राइविंग की बात करते हैं हम, ड्राइव करके कि वेट के हिसाब से देखा जाए तो जिनको हल्की गाड़ियाँ चाहिए तो उनको स्कूटी लेनी चाहिए, क्योंकि स्कूटीज़ का वेट जो है वो अपने को बाइक से कम मिलता है। इसके अंदर क्या है, सिटिंग पोजीशन जो है भाई, मेरे को तो बाइक की पर्सनली बहुत बेटर लगती है, क्योंकि इसके अंदर अपने हाथ जो है बिल्कुल सीधे होते हैं, बहुत अच्छी सिटिंग पोजीशन लगती है इसकी। इसके अंदर बस ड्रॉबैक ये होता है, किसी को अगर मैनुअल चलाने में दिक्कत होती है तो आपको क्लच इसके अंदर चेंज करना पड़ता है, आपको रेव मैच करनी पड़ती है, जैसे इतना हाई है या फिर जैसे आप स्लो हो गए, अब इतनी लो रेव हो गई, आपको गियर डाउन करना पड़ेगा, वरना से दुक करके उठेगी आपकी बाइक, ठीक है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा वो होता है, बट ये चीज़ है कि भाई जो चलाने का मज़ा है, जो फील आती है ना चलाने में, मैं फील ऑफ ड्राइव की बात कर रहा हूँ, वो आपको बाइक में ज़्यादा अच्छी मिलती है एज़ कम्पेयर टू स्कूटी, ठीक है। एक बार हम यूटर्न लेके देखते हैं, तो टर्निंग रेडियस भी अगर हम देखेंगे तो आपको बाइक का थोड़ा सा बड़ा मिलता है एज़ कम्पेयर टू क्या, अपनी स्कूटी। बट इसके अंदर एक फ़ायदा होता है कि आप बॉडी को ना ऐसे पकड़ के बैठते हो अपने पैरों से, तो उससे आपको जो मनूवरिंग है उसके अंदर है ना, इसके अंदर काफ़ी आसानी होती है। स्कूटी ईजी इसलिए लगती है क्योंकि हल्की होती है वो। अब क्योंकि इसके अंदर आप पकड़ के बैठते हो, अब जैसे कि आपने देखा भाई इतनी स्लो स्पीड पे भी मुझे पैर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने यूँ ही घुमा दी बाइक, ठीक है। वो स्टेबिलिटी पे भी फ़र्क पड़ता है, बट ओवरऑल तो एक चीज़ है कि भाई इसके अंदर आए ना, आप बाइक की बॉडी को ग्रिप करके बैठते हो बड़े अच्छे से, तो इसके अंदर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बेटर आता है एज़ कम्पेयर टू स्कूटीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ पावर जो है वो आपको इसके अंदर ज़्यादा मिलती है, वो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। सिटिंग कंफर्ट की अगर मैं बात करूँ तो भाई सिटिंग कंफर्ट तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि भाई सिटिंग कंफर्ट तो जो है आपको स्कूटी में ही ज़्यादा बेटर मिलता है, ओके। और ये वाली जो फील होती है ना गियर चेंज करने वाली, यही कह रहा हूँ मैं भाई, जो फील होती है ना ड्राइव की, वो फील आपको उस बाइक में ही आएगी मज़ेदार वाली, ठीक है। वो आपको उसमें नहीं आने वाली। और ये देखो ब्रेकिंग भी आप देखोगे आपको इसके अंदर बहुत बेटर ब्रेक मिलते हैं, ठीक है। अभी तो मैंने बहुत धीरे धीरे ब्रेक मारे थे, मैंने ज़्यादा ज़ोर से ब्रेक नहीं लिए, बट ब्रेकिंग के मामले में ऑलवेज़ बाइक आपको हमेशा ज़्यादा अच्छा फीडबैक देगी। भले ही ड्रम ब्रेक भी होंगे ना, फिर भी आपको फीडबैक हमेशा बाइक के अंदर ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। मैं अपनी स्कूटी राइड, ठीक है, ये लो ए बैठ गई जी, और ए हो गई जी पीछे, ये उतर गई अपनी, ठीक है। चाबी करेंगे ऑन, और लो जी ए अपन चढ़ गए स्कूटी से। अब देखो मुझे कितना पीछे बैठना, मैं कितना पीछे बैठा हूँ, फिर भी जो मेरे हाथ हैं वो बेंड हो रहे हैं थोड़े थोड़े से, ठीक है। अब अगर मेरे साथ पिलियन बैठा होगा तो मैं समवेयर अराउंड यहाँ पे बैठूँगा। अब इससे क्या होगा भाई कि जो मेरे हाथ हैं वो बेंड हो रखे होंगे, इस तरीके से कुछ है ना, मेरे हाथ यूँ से बेंड हुए होंगे। तो भाई जिनको ये सेटिंग पोजीशन कंफर्टेबल लगती है उनकी बात और है, बट पर्सनली अगर मैं बताऊँ ना तो मुझे ये सेटिंग पोजीशन इतनी कंफर्टेबल लगती नहीं है फॉर लॉन्ग राइड्स, ठीक है। अगर मान लो आपका थोड़ा ज़्यादा लंबा ट्रैवल होता है, डेली का आप 70-80 किलोमीटर ट्रैवल करते हो एक सिटिंग में, ठीक है, मतलब वन साइड, तो भाई आपको थोड़ी सी अनकंफर्टेबल लग सकती है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि आपके बैक में थोड़ी दिक्कत होती है इसके अंदर, क्योंकि आपकी थोड़ी सी बैकग्राउंड होती है। अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठोगे तो बड़ा अजीब सा एक वो बन जाता है, तो थोड़ी सी बैकग्राउंड होती है, तो उसकी वजह से ना लोअर बैक में यार थोड़ी सी ना दिक्कत हो जाती है पर्सनली, जो मैं बता रहा हूँ स्कूटी में, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती इसके मामले में। बाइक के अंदर क्या आपका बिल्कुल हाथ स्ट्रेट रहता है, आप थोड़ा ऊंचा बैठते हो, तो उस वजह से जो आपका क्या कहते हैं उसको सिटिंग पोस्चर है ना, वो बहुत स्ट्रेट आता है और काफ़ी कंफर्टेबल आता है। बट अगर मैं सिटिंग कंफर्ट की बात करूँ सीट के मामले में, ठीक है, अपनी सीट के मामले में अगर बात करूँ तो भाई वो तो आपको स्कूटी से बेटर नहीं मिल सकता किसी में भी, ये तो गारंटी की बात है, ठीक है। सीट का कंफर्ट यानी आपके बटक्स को जो सॉफ्टनेस मिलेगी ना, वो आपको स्कूटी में ज़्यादा अच्छी मिलेगी, क्योंकि स्कूटी की सीट्स इस मामले में बहुत बेटर होती है अपनी बाइक से, ठीक है। तीसरी चीज़ भैया माइलेज के मामले में तो मैंने आपको बताया भाई ब्यूटीफुल होती है, माइलेज के मामले में स्कूटीज़ बहुत ब्यूटीफुल होती हैं। और भाई देखो सीधी सी बात है, जिसने जो शुरुआत से चलाई है ना ज़्यादा, उसको वही कंफर्टेबल लगेगी, ठीक है। अब जब तक मैं बाइक इतनी नहीं चलाता, अब देखो टर्निंग रेडियस की बात करें तो स्कूटी भी वैसे आराम से टर्न हो जाती है, बट थोड़ा कॉन्फिडेंस मुझे उसके अंदर थोड़ा ज़्यादा आता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया उसके अंदर हम पूरी बॉडी को ग्रिप करके बैठते हैं, ठीक है। और तो मैं क्या कहता हूँ, हाँ, जो जिसने शुरुआत से ज़्यादा चलाई है ना, जैसे मान लो अगर आपने शुरुआत से स्कूटी ज़्यादा चलाई है तो आपको स्कूटी बेटर लगेगी, अगर आपने शुरुआत से बाइक ज़्यादा चलाई है तो आपको बाइक ज़्यादा बेटर लगेगी। बट हमारा मेन मुद्दा यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू यूजेज इन सिटी, तो सिटी के मामले में देखो, सिटी में आप ज़्यादा हाई स्पीड नहीं जाते हो,
ठीक है। सिटी में मैक्स टू मैक्स यू विल गो 60, और ज़्यादा से ज़्यादा ही खाली रोड है तो 70 चले जाओगे, उससे ऊपर नहीं जा पाओगे, ठीक है। तो उस मामले में ब्रेकिंग जो है इतना उसमें फ़र्क पड़ता नहीं है। और अगर मान लो आपकी इसकी तरह जैसे ये है, इसके अंदर डिस्क ब्रेक है, ठीक है, अगर अंदर डिस्क ब्रेक्स है ना तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। एक बार है ना इसका ब्रेकिंग वो करके देखते हैं, ठीक है। पिकअप भी आपको ठीक ठाक मिल जाएगा। हम 60 से ब्रेक करेंगे फिर देखेंगे, ठीक है, एंड अराउंड 50 के आसपास। और अगर हम यहाँ पे ब्रेक मारते हैं तो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस भी आपको इसके अंदर काफ़ी अच्छी मिलती है। मैंने बिल्कुल ज़ोर से नहीं मारे थे, ठीक है, बट हाँ ये है कि ब्रेकिंग परफॉर्मेंस भी आपको इसके अंदर काफ़ी डिसेंट मिलती है, बट वो उतनी बेटर नहीं मिलती जितनी आपको बाइक के अंदर मिलती है। तो सिटी के हिसाब से अगर मैं फाइनल कंक्लूजन निकालो भाई, सिटी के हिसाब से मेरे हिसाब से यू शुड गो फॉर स्कूटी, क्योंकि एक तो कंफर्ट बढ़ जाएगा आपके लिए, ठीक है, आपके नितंबों को यानी आपके बटक्स को जो है अच्छा कंफर्ट मिलेगा, अच्छी कुशनिंग वाली सीट मिलेगी। ये चीज़ फिर आपको बाइक में वही यार, जैसे मैं बोलता हूँ फोम की लेयर सिलवा लो, ये करवा लो, वो सारे जुगाड़ करने पड़ेंगे, पर वो चीज़ आपको पहले से हुई आएगी किसके अंदर, स्कूटी के अंदर, ठीक है। दूसरी चीज़, स्कूटी के अंदर हमें यहाँ पे आगे थोड़ा सामान रखने की जगह मिल जाती है, इसके अंदर डिक्की भी मिल जाती है, तो आपको हेलमेट को स्टोर करने की इतनी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसकी डिक्की में डाल दो हेलमेट, और कुछ सामान वामान लाना है भाई अपने यहाँ नीचे रख के लिया, ठीक है, क्योंकि फुटवेल में बहुत अच्छी जगह होती है यहाँ पे, ठीक है। तीसरी चीज़ ये हो गई कि भाई माइलेज के मामले में बहुत अच्छी होती है, ये डिसेंट आपको पावर निकाल के देती है स्कूटी। आज का अभी तो ये तो काफ़ी पुरानी है, बट आज के टाइम में अगर आप 110 सीसी 100 सीसी लेने जाओगे, क्लोज टू 7.58 bhp की पावर के इंजन मिलते हैं, तो वो भी बहुत अच्छी डिसेंट पिकअप दे देते हैं आपको। माइलेज भी बहुत अच्छा है उनका, ठीक है। तो पॉकेट फ्रेंडली अगर मैं बात करूं तो यही रहेगी। अब अगर आप ख़रीदने पे जाओगे जब, तो 100 सीसी का अगर आप कोई स्कूटर खरीदोगे आज के टाइम में, आपको मैक्स टू मैक्स हद मार के 1 लाख रुपये, 90,000 रुपये, 95। अब जैसे जो नया TVS का वो जुपिटर लॉन्च हुआ है 110 सीसी, वो कितने का आएगा, कुछ 94,000 के आसपास ऑन रोड पड़ता है जयपुर में, ठीक है। एक शोरूम मुझे पता नहीं कितना है, कुछ एक शोरूम 80-85 के आसपास है। तो मतलब हाँ ये है कि एज़ कम्पेयर टू बाइक आपको ये सस्ती भी पड़ेगी स्कूटी। दूसरी चीज़, आपको माइलेज बेटर मिलेगा, आपको कंफर्ट बेटर मिलेगा, आपको स्टोरेज एरिया ज़्यादा बेटर मिलेगा, ठीक है। और पांचवी चीज़, सर्विस कॉस्ट, सबसे मेन चीज़, आफ्टर सेल के बाद में सर्विस जो कॉस्ट होती है आपकी, वो आपको स्कूटी में कम मिलेगी एज़ कम्पेयर टू बाइक, ठीक है। क्योंकि बाइक का जाहिर सी बात है भाई, इंजन बड़ा है, इंजन ऑयल भी ज़्यादा डलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में ब्रेक पैड भी चेंज होंगे उसके, अगर डिस्क ब्रेक आते हैं आपके उसके अंदर तो उनका भी साइज़ बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि व्हील आप देख सकते हो भाई 17 इंची का व्हील है, यहाँ 10 इंची का व्हील है, ठीक है। तो एक ये चीज़ हो गई। तो सर्विस कॉस्ट के मामले में भी आपको स्कूटी ज़्यादा इफेक्टिव होगी। तो एज़ अ कम्यूटर मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि भाई आप स्कूटी लो, बट जिनको बाइक में मज़ा आता है, जिनको एक फन टू राइड चीज़ चाहिए, जिनको एक अच्छी राइड में फील चाहिए, वो तो भाई ऑब्वियस सी बात है वो हमेशा बाइक ही लेंगे। अब जैसे मुझे फन टू राइड चाहिए होती है भाई, मुझे फील चाहिए होती है, मुझे ऐसा मज़ा चाहिए होता है बाइक चलाने का, तो वो जो मज़ा है ना कंट्रोलिंग भाई बाइक की लाख गुना अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू स्कूटीज़। ईजी लगती है क्योंकि ज़्यादा पावर नहीं होती, ठीक है, आराम से घूम जाती, हल्की होती है, बट जो मज़ा आता है ना कंट्रोलिंग में, वो चीज़ आपको बाइक स्कूटी के अंदर कभी नहीं मिलेगी, वो आपको बाइक के अंदर ज़्यादा बेटर मिलती है। तो गाइज यार ये था कंपैरिजन बिटवीन बाइक एंड स्कूटी। अब आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आप कौन सी ज़्यादा प्रीफर करते हैं एज अ कम्यूटर, क्या आपको बाइक ज़्यादा अच्छी लगती है, आपको स्कूटी ज़्यादा बेटर लगती है। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना जिनके बीच में भी कन्फ्यूजन है, और साथ ही कमेंट करके बताना कि आप और कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। जैसे कि आपने देखा भाई, मैं आपके कमेंट ज़रूर एड्रेस करता हूँ, अगर वो टॉपिक जेन्युइन होता है तो मैं उनके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड जय महाकाल एवरीबॉडी।